138 दिन बाद शनि की सीधी चाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज से शनिदेव ने चाल बदल ली है। आज सुबह 9:20 पर शनि मार्गी हो गए। मतलब ये है कि शनिदेव अगले साल जुलाई तक सीधी चाल चलेंगे। 138 दिन बाद शनि वक्री से मार्गी हुए हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसका असर सभी राशियों पर होने वाला है। आपकी सेहत, आपके धन, आपके रिलेशनशिप, करियर, हर क्षेत्र में इसका असर नजर आएगा। तो आज हम राशिवार जानेंगे शनि की सीधी चाल का आप पर असर कितना होगा, किसे धन लाभ होने वाला है, कौन होगा माला माल। शनि की चाल और प्रभाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य से चर्चा करेंगे। साथ ही शनिदेव की कृपा पाने के उपाय और मंत्रों पर भी बात होगी। शनिदेव को भगवान सूर्य का पुत्र कहा जाता है और ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है क्योंकि शनि इंसान को इसके कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं। उन्हें महादेव से न्याय करने का अधिकार मिला है। शास्त्रों में उन्हें मोक्ष प्रदाता भी कहा गया है और इन्हीं तमाम वजहों से शनि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। शनि बेहद धीमी गति से चलते हैं। उन्हें एक से दूसरी राशि में प्रवेश करने के लिए 2.5 साल का समय लगता है, लेकिन शनिदेव का प्रभाव बहुत व्यापक है। शनि जब भी राशि या फिर चाल परिवर्तित करते हैं तो उसका असर सीधा राशियों पर होता है और देश और दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो शनि जब वक्री से मार्गी होते हैं तो फिर सीधी चाल में चलने की वजह से ऊर्जा अचानक से बढ़ती है। और इस बार शनि का मार्गी होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मिथुन राशि में केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण भी हो रहा है, जिसका कई जातकों को बेहद शुभ फल भी मिल सकता है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में प्रतीक भट्टी मौजूद हैं, आचार्य गौरव हमारे साथ हैं और पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल, इस चाल को, इस परिवर्तन को प्रतीक जी कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर शनि का परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ग्रह एक राशि बदलने में 2.5 साल लगाता है, जो मार्गी से वक्री, वक्री से मार्गी होने में 140 दिन लगाता है, तो आपके जीवन में कितना बड़ा असर डालता होगा। अदरवाइज वक्रता और मार्गी अगर बुध की देखें तो 10-10 दिन, हफ्ते हफ्ते भर में हो जाती है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में गहरा असर काल पुरुष की कुंडली में आखिरी राशि में वापस मार्गी हो जाना साल खत्म होने के पहले पहले, तो मतलब कि जो भी कर्म थे उसका रैप अप वो करके जाएंगे इस साल, क्योंकि अब आ रहा है सीरीज में नंबर 1 2026 में। तो नया साल शनि नई दृष्टि से, मार्गी दृष्टि से सबको आशीर्वाद देंगे। दूसरी चीज़, 2 दिन पहले ही राहु का नक्षत्र चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाना, क्योंकि शनि राहु वट शनि बोले गए, राहु शनि के जैसा काम करना चाहते हैं। तो शनि राहु के दोनों का चेंजेस भारतीय जनमानस के लिए, भारतवासियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। स्थिरता आएगी नौकरी में, धन में। रुके हुए कार्य जो 140 दिन से रुके हुए थे, खास तौर से ढैया वाले और 7.5 वाले, उनके अब पूर्ण होने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी हमारे दर्शकों के लिए एक बार सरल भाषा में समझा दीजिए, शनि जब मार्गी होते हैं तो क्या होता है, शनि जब वक्री होते हैं तो उसका अर्थ क्या माना जाता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार शनि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 10th हाउस के कारक है और 11th हाउस के कारक, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है उनके पास। प्रोफेशन और उस प्रोफेशन से किया गया जो लाभ है वो दोनों उनके पास है। वक्री होने का तात्पर्य सीधा सा होता है, कोई प्लैनेट अपने जो उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो चलने की उसकी एक नॉर्मल गति है, उस गति से बिल्कुल धीमा हो जाना या रुक जाना। तो जब प्रोफेशन लाइफ का कारक धीमा हो जाए या रुक जाए, इट मींस कि आप काम कर रहे थे, आप उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, आप जो प्रयास कर रहे थे उसका पैसा इत्यादि नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कर्म फल के रिजल्ट का रुक जाना मीन शनि का वक्री हो जाना। अब शनि के मार्गी होने से जो आपने जो कर्म किया है उसके फल की जो प्राप्ति की नॉर्मल प्रक्रिया है वो आपको शनि देना प्रारंभ कर देंगे। कुल मिलाकर अगर समझना चाहें तो बड़ा स्पष्ट है कि अब तक जो कर रहे थे, करने के बाद भी नहीं मिल रहा था, अड़ंगा लग रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी,
अब जो करेंगे, जिस फल के आप हकदार होंगे, वो फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। नवजोत जी, ये परिवर्तन बड़ा शानदार है। एक बात और ध्यान रखना होगा, बृहस्पति न्यायपालिका के कारक हैं और उनके घर में शनि का मार्गी होना और उसके साथ बृहस्पति का इस टाइम कर्क राशि में होकर के 10th हाउस यानी शनि के घर को दृष्टि देना, ये मार्गी बहुत बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं मतलब बहुत पॉजिटिव इसको देखा जा सकता है। एक बार संक्षेप में जरा, क्योंकि हम जिन पर ढैया और 7.5 उनके बारे में अलग से चर्चा हम आचार्य गौरव से करेंगे, राशियों के बारे में प्रतीक जी से जानेंगे, क्षेत्रवार कहाँ कहाँ फायदा हो सकता है ये भी हम राज मिश्रा जी से जानेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़े उससे पहले जरा देश पर कितना इसका असर आचार्य गौरव देखने को मिल सकता है? जी देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम केवल ये समझें कि शनि किसी की भी राशि में चलते हैं, चाहे ढैया के रूप में, चाहे 7.5 के रूप में। शनि का काम है कि बहुत चीज़ों को स्लो करना, और इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसके अंदर पेशेंस नहीं होते। यानी शनि का राशि परिवर्तन करना, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में गोचर करना और उस भाव से संबंधित जो आपको जो भी वो रिजल्ट देता है उसमें कमी या तेजी आना, शनि कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। और यही व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे काम अटकने लगे। हालांकि कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वो अटकने लगी हैं चीज़ें। अगर हम देश और दुनिया की बात करें, हालांकि हमारे पास प्रॉपर कुंडली उसकी होनी चाहिए, लेकिन अगर अमूमन इसको हम समझें कि ये किस प्रकार की रिजल्ट लेकर आता है, तो देखिए शनि हालांकि इस समय है बिल्कुल 0 डिग्री। शनि मार्गी हुए ज़रूर हैं, लेकिन 0 डिग्री की हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बृहस्पति भी कर्क राशि में है, लेकिन ज्योतिष का एक रूल है कि हमें सबसे पहले समझना चाहिए भाव मध्य, यानी ग्रह जो है वो किस भाव का पूर्ण रिजल्ट देता है। शनि है 0 डिग्री, बृहस्पति भी 0 डिग्री, यानी ये समय कुल मिला के मिश्रित रिजल्ट को दर्शाता है। मैंने पहले भी इस बारे में आपको बताया कि धीरे धीरे हमें ग्रहों की डिग्रीज को समझना है। शनि जैसे जैसे हालांकि मार्गी हुए हैं 29 तारीख से और 28 तारीख से, माफ कीजिएगा, और धीरे धीरे अपने से डिग्रीज को आगे बढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट और अच्छे कर्मों के आधार पे ये बहुत अच्छे ट्रैक लेकर देश और दुनिया के लेकर आएंगे। संजय जी, कौन से क्षेत्र वालों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले कहते हैं कि आज सब GNT के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कहा जाता है कि शनि को जो है हमारे जीवन के अंदर न्याय का दाता माना जाता है, और जो न्याय देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो शनि फायदा करेगा आज के युग के हिसाब से, जो पश्चिम दिशा है उसके लिए लाभकारी है, क्योंकि अभी तक वक्री हो रहा था। इस कारण से जो है पश्चिम दिशा के जो देश थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा संकट चल रहा था, जो अब धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा। दूसरा, क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, मेटल इंडस्ट्री में, पेट्रोल इंडस्ट्री में और जितने भी खनिज इंडस्ट्री है उनके अंदर ये लाभ देने वाला है। और शनि क्या है, जीवन में प्रदाता है। मनुष्य के जीवन के लिए जिनकी राशि कुंभ राशि है उसमें शनि जो है वक्री थे और उनकी 7.5 भी चल रही थी, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही थी। जिन जिन राशियों के ऊपर 7.5 थी वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए जो है थोड़ा शुभ फली हो जाएंगे, और जिनके ऊपर ढैया चल रहा था जैसे सिंह राशि है उनके लिए भी थोड़े से अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। कहा जाता है कि शनि को जो है प्रदाता माना गया है, देने वाला है, क्योंकि शनि शनि शनि, क्योंकि सब लोग शनि जो है बिल्कुल धीरे चलते हैं, और धीरे चलने के कारण जो भी चीज़ें देते हैं धीरे देते हैं, और न्याय के प्रदाता हैं, इसलिए हर चीज़ जो है समय के अनुसार जो है देते हैं। और इस वक्त जो है मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, और पेट्रोलियम पदार्थों में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और शनि देश दुनिया के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि वक्र प्रभाव जो होता है वो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव कर देता है, और हर व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की परेशानियां क्रिएट करता है, जो अब धीरे धीरे कम हो जाएंगी। क्योंकि एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, और गुरु भी जो है गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु में चल रहे हैं, शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में। अगला साल जो 2026 है उसके राजा गुरु है और मंगल मंत्री हैं, तो गुरु ही गुरु होने वाला है, और जीवन के अंदर जो है सबको जो है सुख शांति की तरफ और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रतीक जी, देखिए बहुत उथल पुथल भरा ये पूरा साल रहा है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जाते जाते कम से कम कोई गुड न्यूज देता जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर
जाते जाते गुड न्यूज़ इसलिए भी है, कहीं ना कहीं कर्क राशि में उच्च का हो जाना बृहस्पति का, मंगल का स्वराशि वृश्चिक में बैठना, इसी दौरान अपनी राशि में मार्गी हो जाना बृहस्पति की राशि में, उनकी दृष्टि पड़ रही है। कहते हैं अब बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है, तो जो शनि के निगेटिव रिजल्ट जो होते हैं उस पर लगाम लग गई। और निश्चित तौर पर अब जाते जाते कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि किसी भी जो शुरुआत होती है उसके पहले जो अंत होता है वो हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस साल हैप्पी एंडिंग है, यहाँ हैप्पी एंडिंग हमको नजर आ रही है। चलिए जल्दी से पहली 3 राशि के बारे में बता दीजिए, मेष, वृषभ और मिथुन, इनके लिए कितना शुभ समय है? देखिए मेष लग्न मेष राशि वालों, 12वें भाव पे शनि है, 12वें का शनि मेघनाथ के भी था, तो निश्चित तौर पर स्थितियां गंभीर थी अभी तक, और वक्रता में और भी रुक रहे थे काम, तो नौकरी में रुके हुए काम निपट जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ था, हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की स्थिति अच्छी दिखती है, किसी को कर्ज दिया हुआ था वापस आ जाएगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था लौट के आएगा, पैसे की आवक अब बढ़ेगी। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो प्रेम प्रसंग में घर वाले नहीं मान रहे थे, वहाँ पे खुशखबरी दिखती है। 12वें भाव में होने की वजह से किसी एडिक्शन का शिकार थे आप, उसे छोड़ देंगे। और निश्चित तौर पर उपाय की बात करें तो विष्णु जी की आराधना करना ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की, तो आपके 11वें भाव में निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है, और 10वें भाव में राहु का स्थिति, नौकरी पेशा में पदोन्नति के संकेत, विदेश जाने के संकेत, विदेशों में लाभ के संकेत। आर्थिक स्थिति की बात करें बेहतर दिखती है, कोई बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आ सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, प्रेम प्रसंग में खटपट हो सकती है, किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त ना करें। स्वास्थ्य ठीक दिखता है, क्या उपाय करें? दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर लें। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके 10वें भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, 9वें में राहु हैं, तो विदेशों से लाभ, पीआर वीज़ा ग्रीन कार्ड फंसा हुआ था मिल जाएगा। 10वें में खास तौर से जब शनि मार्गी हो जाए और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो न्यायालय पे कोई उच्च पद मिल सकता है। न्यायालय में काम करने वाले, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, स्टील में काम करने वाले, इनको ज़बरदस्त लाभ होगा, पदोन्नति होगी, पैसा बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी खटपट दिखती है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी शनि की, यहाँ पे दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य ठीक दिखता है, उपाय के लिए आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलिए हम बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन क्षेत्रवार भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि 138 दिन बाद शनि ने चाल बदली है, बहुत कुछ अच्छा और पॉजिटिव हो रहा है, जैसे कि हमारे तमाम ज्योतिष आचार्य बता भी रहे हैं। राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। सबसे पहले हम नौकरी पेशा लोगों की बात करेंगे, उनके लिए शनि की बदली चाल क्या संकेत लेकर आ रही है? देखिए मेरे दृष्टि से मैं इस विभाग को बहुत बेहतर कहूंगा। मुझे लगता है शनि ही वो प्लैनेट है जिनका परिवर्तन वास्तविकता में इस संसार में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, और ये सब कुछ मैनेज होता है आपके प्रोफेशन से, जहां आप काम करते हैं और उस काम की जो आपको चीजें चाहिए, उस काम का जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो आपको मिल जाए, और वो सब कुछ शनि के हाथ में है। अभी तक शनि का वक्र होना तात्पर्य यह था कि आप नौकरी के लिए लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर वहां से रिजल्ट की बात की जाए तो आज एक्सपेक्टेशन थी कि वहां से आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आ रहा था। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब जो आपने पीछे नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, उसके लिए जो आपको कॉल की एक्सपेक्टेशन है, वो कॉल आपको आना प्रारंभ हो जाएगी, ये निश्चित है। स्पेशली वो लोग जो फॉरेन में जॉब करना चाहते थे और वहां के लिए ट्राई कर रहे थे, अभी तक प्रयास कर चुके थे और रिजल्ट नहीं आ रहा था, या किसी का वीजा अटका हुआ पड़ा था, वो लग नहीं रहा था, वो सब रिजल्ट यहां कहीं ना कहीं शनि देना प्रारंभ करेंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों का प्रमोशन इत्यादि ड्यू था, या जिन लोगों का इंक्रीमेंट इत्यादि ड्यू था, यानी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, आपके नौकरी से रिलेटेड जो जो आपकी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए पूरी तरीके से आ रहे हैं। या आप अभी तक जो आपने कर्म किया है, शनि जो वक्री थे तो क्या करा रहे थे कि आपसे कर्म कराते रहे थे, आपसे मेहनत कराए जा रहे थे, मेहनत कराए जा रहे थे, मेहनत कराए जा रहे थे। और मोस्टली एज एस्ट्रोलॉजर मैंने सुना है कि पीछे कुछ समय में जब से शनि वक्री हुए तब से ये बहुत शिकायतें आई हैं कि साहब मजा ही नहीं आ रहा, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, काम लास्ट टाइम पे रुक रहा है, इसलिए कहा था 1 महीने पहले हो जाएगा या 10 दिन पहले हो जाएगा, अभी तक नहीं हो पाया। तो जितनी आपकी ये शिकायतें थी प्रोफेशनली, जो आप वर्क कर रहे थे, जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, या नौकरी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स यहां पर दूर होंगी, आपको रिजल्ट आना प्रारंभ होगा।
अब जो कर्म करेंगे उस कर्म का जो फल है वो स्पेशली आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बिल्कुल। जी नौजवान। चलिए, तो ये बात हुई नौकरी पेशा लोगों की। आगे हम बिजनेस और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर की भी बात करेंगे, स्पेशली धन के क्षेत्र में किस तरह का लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा क्या आपकी होगी या नहीं होगी, इस पर भी आगे राज जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य गौरव, आपके पास आते हुए, अब क्योंकि 7.5 और ढैया का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो शनि की ये बदली चाल उन पर असर कितना डालेगी? मैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में आपसे डिटेल्स में जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी बात आती है 7.5 की या ढैया की, मन में डर तो ज़रूर लगता है। लोगों को शनि से डर लगता है। मैं कहता हूँ डरना नहीं चाहिए। शनि अक्सर जीवन में हमें जीवन की सच्चाई से अवगत करने आते हैं। यानी आपके जो कर्म आपने किए हैं वो सही है या गलत, वो बात की बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे शनि जो आपको कर्म दे, जो आपको रिजल्ट देते हैं, वो आपके कर्मों के आधार पे ही देते हैं। एक मिथ और बना हुआ है लोगों के मन में कि चंद्रमा के अनुसार देखें या लगन के अनुसार देखें, कि जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से 12वें भाव में, लगन में या दूसरे भाव में जब शनि आते तो उसको 7.5 माना जाता है। देखिए, 7.5 अक्सर मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में लगन के अनुसार भी आप नोट कर सकते हैं और चंद्र के अनुसार भी। चंद्र का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। जब भी आपके शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर करते हैं तो ये आपकी 7.5 का प्रारंभ करते हैं। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 7.5 से आपको डरना नहीं चाहिए। 7.5 आपको जीवन की सच्चाई बताने आती है। अब बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के बारे में अगर आपको समझना है, सबसे पहले आप समझें फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 है इनका। जी, आपकी राशि का स्वामी ही मंगल है। और अगर काल पुरुष कुंडली की बात करें तो अष्टम भाव का स्वामी भी बनते हैं आप। यानी ये दो ऐसे भाव जो मेजर आपके लगन, आपकी राशि को आपकी राशि के अकॉर्डिंग और आपके अष्टम भाव के अकॉर्डिंग मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मंगल इस समय है अंगारक दोष में और शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन आप समझिए थोड़ा सा, ये कहीं ना कहीं डिसीजन को बार बार गलत करना। अब तक जो परेशानियां आपकी चल रही थी, जैसे कि आपने कोई डिसीजन लिया, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई जा रही हैं। आपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहा, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे भी पड़ती है। जो धन का भाव है, हमारे बोलने का भाव है, हमारी आंखों का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है। यानी कुटुंब में चलने वाली परेशानी अब तक जो थी उससे आप बाहर निकलने वाले हो। अब तक जो परेशानियां आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो ट्रैक पे आनी शुरू होंगी। छोटे मोटे शत्रु, क्योंकि छठे भाव पे भी सीधी दृष्टि पड़ती है, छोटे जो शत्रु हैं, ये छोटी मोटी बीमारी अगर अब तक चल रही थी, ये इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शनि जैसे जैसे अपनी डिग्रीज को आगे बढ़ाएंगे, आप बहुत बेहतर फील करने वाले हो। इसके बाद में पिता से कहीं ना कहीं आपके पिता के रोजगार के अंदर भी कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें चल रही थी अब तक, या स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही थी, तो मेष राशि वालों ये परिस्थितियां बहुत हद तक बेहतर होने वाली हैं। क्या आप कर सकते हो इस समय को और बेटर करने के लिए? शनि के डिग्रीज का वेट करें। जैसे जैसे शनि डिग्रीज आगे बढ़ाएंगे, अपनी अभी 0 डिग्री में है, आप कोशिश करें वृद्धाश्रम में जाके आप सेवा करें। वहां पे देखें कोई विधवा है, अगर आपके रिलेशन में कोई विधवा है, उनको आप मान सम्मान दें, उनके लिए आप कुछ बेटर कुछ करें। शनि, जो लोग महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, शनि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो दवाइयां हम लोग अभी तक खा रहे थे मल्टीविटामिन्स, उसका असर हमें अब दिखना शुरू हो जाएगा। संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ। अगर हम भारत देश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो क्या शनि की बदली चाल यहाँ पर असर डालने वाली है? क्योंकि मंगल का साल है, अगला सूर्य का साल है। अगला साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का है और वैसे गुरु का साल रहेगा अगला साल, क्योंकि राजा और मंत्री गुरु और मंगल रहेंगे। तो अगर भारतवर्ष की इस वर्ष से हम अगर बात करें 2026 से लेके 25 से लेकर और 26 की अगर हम बात करें, तो भारत की परिस्थिति के हिसाब से अगर देखें कि शनि का जो मार्गी होना है बड़ा ही शुभ होने वाला है भारत के लिए। और कहा जाता है कि जो शुक्र भी है, गुरु भी है और शनि भी है, ये सब कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में अभी चल रहे हैं और आने वाले 1 महीने तक जो ग्रहों की स्थिति और परिस्थितियां हैं वो बड़ी ही मजबूत रहने वाली हैं। और भारत की जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखें तो भारत के लिए जो है 2026 जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और कहते हैं न्याय के देवता शनि है, तो क्या है, शनि जो है न्याय कर देंगे। जैसे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ इतना ज़्यादा लगा दिया, आप देखें कि अब जो है भारत की स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है और भारतवर्ष जो और भी सारे देशों के साथ जो है भारत का जो है व्यापार बढ़ना शुरू हो गया है। भारत की GDP देखें जो 8.2 के करीब पहुंच गई है। तो क्या है कि स्थिति को अगर देखें, भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो वो आने वाले वर्ष में और ज़्यादा बेहतर होगी। और शनि की मार्गी होने से व्यापार की जितनी भी दिक्कतें
चल रही थी वो सब की सब जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ग्रह परिस्थितियां काफ़ी अच्छी होती जा रही हैं और भारत के संदर्भ में जो है व्यापार के नए मार्ग भी जो है भारत के जो है और देशों के साथ जो है खुलते जाएंगे। तो जो स्थितियां अभी चल रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है और इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी भारतवर्ष के लोगों को मिलने वाली है और भारत के जितने भी भारतीय हैं उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाला जो साल है बृहस्पति और मंगल दोनों का है, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का है और सूर्य क्या है, शनि के जो है कहते हैं पिता और पुत्र जो है दोनों हैं, तो जो आपके लिए बड़े जीवन में शुभता लाने वाला है। तो शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु ना, या शनि की प्रार्थना करें। नीलाजन समाभासम रविपुत्रम जजागरम छाया मार्तंडम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शनिश्चराय नमः। आपसे आगे उपाय समझेंगे जल्दी से। अगली 3 राशियों में वृषभ, मिथुन का जिक्र किया, कर्क, सिंह और कन्या। प्रतीक जी देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर नवम भाव में ये गोचर है, तो विदेशों से गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। उसी के साथ साथ साझेदारी में प्रगति दिखती है और आर्थिक स्थिति की बात करें कानूनी लाभ रहेगा। पैसे रुपये की स्थिति अच्छी दिखती है। कहीं पे खास तौर से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये एक समय अच्छा समय कहा जा सकता है। अब बात आगे बढ़े। प्रेम रिश्तों में नई शुरुआत दिखती है और स्वास्थ्य में मानसिक राहत रहेगी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सोमवार और शनिवार लाभ मिलेगा। अब बात सिंह लग्न सिंह राशि वालों की। देखिए, ढैया से पीड़ित है। हर काम आखिरी मोमेंट पे पहुंच के वापस आ रहा था। फाइल अप्रूव होने के बाद फाइल आपको नहीं मिली, अप्रूव भी हुई है लेकिन मिली नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां खत्म हो रही हैं। नौकरी में स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा। व्यापार में जो कर्ज बढ़ रहा था, बोझ बढ़ रहा था, वो कम होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेंगे। रुपये पैसे की स्थिति ठीक दिखती है आने वाले समय में। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में तो खटपट रहेगी। ससुराल पक्ष से खटपट ज़्यादा थी, बस वो कम होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा बढ़ रहा था, वो कम होगा। आपसी प्रेम और विश्वास पार्टनर्स के बीच बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पेट में थोड़ी राहत मिलेगी जिसमें दिक्कतें चल रही थी। सूर्यदेव को जल दें और अंध विद्यालय जाकर भरपेट भोजन करवा दें बच्चों को। ये बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। अब कन्या लग्न कन्या राशि वालों, नौकरी व्यापार योजनाओं में लाभ मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय से तलाश रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, पूरे करने होंगे। निश्चित तौर पर नौकरी में तरक्की के योग हैं। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेंगे। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ विदेशों में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें भारी लाभ होगा। निश्चित तौर पर आगे बढ़ें तो प्रेम संबंध मजबूत दिखते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य अब बेहतर है। मन शांत है। अभी तक स्ट्रेस में थे, हो सकता था एंजाइटी की दवा भी इस वक्रता की वजह से खानी पड़ गई हो, वो खत्म होगी क्योंकि लग्न में देख रहे थे। अब वो स्थिति खत्म होगी, कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा, स्वास्थ्य की परेशानियां खत्म होंगी। क्या उपाय करें? गाय को हरी घास दें और शनिवार के दिन काली मिर्च का दान कर दीजिए। तो 138 दिन बाद बदली है शनि की चाल। आपकी राशि पर असर कितना होगा क्षेत्रवार जान रहे हैं। 7.5 ढैया से अगर आप पीड़ित हैं तो क्या करना है आपको, ये सब हम जान रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि इसमें विदेश यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बताइए कि क्या संयोग विदेश यात्रा के बनते हैं ऐसे में? देखिए, मैं एक बात तो बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि जो लोग प्रोफेशनल वर्क के कारण विदेश यात्रा करना चाहते हैं, यदि किसी भी जातक की इच्छा है कि मुझे विदेश जाकर के नौकरी करना है, या वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुझे अपने कार्य को यहां से लेकर के विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली मैं उन बिजनेसमैन की अगर बात करूं जो लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को गांव से निकाल करके शहर तक पहुंचाऊं, शहर से निकाल करके पूरे देश तक पहुंचाऊं, या देश से निकाल करके विदेश तक पहुंचाऊं। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री की अगर बात करूं, या मैं बात करूं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा के साथ अपने देश में बहुत नौकरी कर लिया, एटलीस्ट विदेश में नौकरी मिल जाती, विदेश में जाकर के काम करते, उनके लिए ये परिवर्तन अमृत के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि उनको शनि आकर के रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। बस हाँ, शनि को एक चीज बहुत पसंद है। मैं 2-3 चीजें बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। शनि के लिए वेद तो कहता है कि नीलांजन समाभासम रविपुत्र माग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम। लेकिन शनि ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी अहंकार को पसंद नहीं किया। शनि डाउन टू अर्थ एक ग्रह है। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं
आपको कर्म करना होगा और कर्म करने पर शनि रिजल्ट देंगे। तो मैं अगर प्रोफेशनल दृष्टि से देखूं तो मुझे लगता है कि नौकरी के लिए उनके लिए विदेश यात्रा के दरवाजे शनि खोलने जा रहे हैं। और मैं एक बात और कह सकता हूं कि पूरा विश्व अब काम निकालने पर काम करेगा, युद्ध से घूम करके प्रोफेशन पर शायद विश्व कहीं ना कहीं। हाँ, इसको स्पेसिफिकली बताते और समझाते चलें कि जो लोग नौकरी या फिर कमाई के लिए जाना चाह रहे हैं विदेश, पर्यटन के लिए नहीं, अदरवाइज नौकरी या प्रोफेशन के लिए, उनके लिए ये शनि जो है वो गुड न्यूज ला रहे हैं। अब आचार्य गौरव आपके पास आना चाहूंगे हम, क्योंकि 7.5 की बात कर रहे थे। मेष इस पर पहला फेज है, दूसरे चरण में है मीन राशि, उन पर असर कितना होने वाला है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रिलीफ अगर समय किसी को है तो 12 राशियों में वो मीन राशि है। इसका रीज़न ये है क्योंकि धनु राशि के ऊपर भी ढैया का असर है, यानी बृहस्पति की दोनों राशियाँ ही शनि के कहीं ना कहीं प्रभाव में आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से मीन राशि वालों के लिए उनके जो अब तक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, यानी कि अब तक जो दिक्कतें चल रही थी, आपको स्वास्थ्य में सबसे बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपकी जो पार्टनरशिप से संबंधित परेशानियां चल रही थी, क्योंकि शनि का आपके पार्टनर यानी कि आपको पार्टनरशिप व्यापार भी है, पार्टनरशिप शादी भी है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर के साथ में अगर कोई अनबन चल रही थी या कोई क्लैशेस चल रहे थे, आपकी बातें नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि कोई ना कोई ट्रैक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत बनता है। अब इसकी बात करें, कर्म की बात भी अगर हम करते हैं तो शनि इस समय आपके व्यापार के अंदर जो अब तक रुकावटें चल रही थी, बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ के लिए लेकर आ रहे हैं। अब तक आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यापारियों के साथ कनेक्शंस का थोड़ा सा कनेक्शंस कहीं ना कहीं मिसमैच होना, वो बैलेंस होने लगेंगे। आप नौकरी करते हैं तो कलीग्स जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उनका आपके प्रति प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिला के मीन राशि के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है ये। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु। देखिए, तुला वासियों के लिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर वैसे भी योग कारक होते हैं शनि, तो इस लग्न और इस राशि का नुकसान तो किसी हालत में कर ही नहीं सकते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में शनि हो, तो और चाहे मार्गी हो, चाहे वक्री हो, चाहे नीच की हो, चाहे 7.5 में हो। तो निश्चित तौर पर अगर आगे बढ़े, नौकरी, व्यापार, घर, ऑफिस दोनों में स्थिरता आएगी। आपके 6ठे भाव में वक्री से मार्गी होने की वजह से निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं अब शत्रुओं का अंत होगा। दुख के दिन बीते रहे भैया, तो निश्चित तौर पर अब सुख आवो रे। और नौकरी में लाभ के साथ साथ आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा था वो भी उतरेगा तेजी से। फरवरी मार्च तक आप देखेंगे तमाम तरह के कर्जों से मुक्ति मिल गई, उसमें भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, प्रॉपर्टी लाभ दिखता है, कर्जों से मुक्ति दिखती है। पारिवारिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य बेहतर होता हुआ दिखता है, क्योंकि इस समय राहु पंचम भाव में आपके मौजूद हैं, वहाँ शतभिषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में आ गए, तो निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग में लाभ। घर में शादी नहीं हो रही थी, सिंगल थे, मिंगल हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें, पुराने रोगों से राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। अब क्या उपाय करें? दुर्गा देवी को लाल फूल अर्पित करें शुक्रवार के दिन। अब बात वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की, इंटरव्यू और मीटिंग में सफलता दिखती है। यहाँ से आपको समझना होगा, पंचम भाव में होंगे तो हो सकता है बच्चे के होने में या कंसीव करने में दिक्कत आए, लेकिन नौकरी व्यापार में लाभ, आर्थिक स्थिति बेहतर, क्योंकि पंचम लक्ष्मी स्थान है, यहाँ शनि बैठकर और गुरु की अमृत दृष्टि शेयर मार्केट से लाभ देगी, पैतृक संपत्ति से लाभ देगी, अचानक धन प्राप्ति के योग बनवाएगी। अब आगे बढ़ें आपके प्रेम विवाह पारिवारिक जीवन पर, तो संवाद बेहतर होगा, जिसकी वजह से कई लोग सेपरेट हो गए थे या सेपरेशन की नौबत पे थे, वो खत्म होने जा रही है। जो लोग खासतौर से शादी विवाह की तलाश में हैं, उन्हें उपयुक्त वर वधु मिल जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो गला ठीक रहेगा, ENT की प्रॉब्लम से परेशान थे पिछले 3 महीनों से, उससे निजात मिलेगी। क्या उपाय करें जिससे चीज़ें बेहतर हो? मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर लीजिए, लाभ मिलेगा। अब बात धनु लग्न धनु राशि वालों की, नई भूमिका में आएंगे, परिवर्तन होगा जॉब में परिवर्तन विद इन सेम कंपनी भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, धन संग्रह बढ़ेगा और जगहों से भी धन आएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, रिश्तों में सुधार दिखता है, बेहतरी दिखती है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
एक ओवरऑल अगर हम इस समय की बात करें, संजय जी किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या लोग किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं शनि की इस बदली चाल का? उपाय क्या करने चाहिए? जी, शनि के लिए देखो सबसे बढ़िया उपाय जो रहता है, शनि के मंत्रों का जाप किया जाए और शाम के समय, क्योंकि शनि को शाम का प्रदाता माना गया है। इवनिंग के टाइम में आप 6:30-7 बजे के बाद शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और कहते हैं कलयुग में दान और नाम का बड़ा महत्व माना गया है। और शनि को जो है कहते हैं कि शनि की जो है मूर्ति के ऊपर तेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शनि का जो कहते हैं कि आप देखें जब भी मंदिर में जाएंगे तो आप शनि का जो है पत्थर जैसी शेप होती है उस पर, और उसके चरणों में जो सबसे बड़ी लंबी उंगली होती है शनि की, अगर कोई मूर्ति है तो मूर्ति में फेस को ना देख करके उसकी उंगली के ऊपर जो है, क्योंकि शनि जो है सबसे बड़ी उंगली होती है हमारे हाथ के अंदर, इसको शनि कहा जाता है। तो शनि को न्याय का प्रतीक है। इसमें क्या दान करें? काले उड़द, काले तिल और ये दान करना चाहिए, काला कपड़ा दान करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इसके अलावा शनि का जो मूल मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र है, इसका जाप करें। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। ओम हुं जुंग सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भी सभी ग्रह, जैसे शनि है तो जब शिव तांडव स्तोत्र के कुछ मंत्रों को आप जो है जोर से दीर्घ स्वर में बोले तो आपको बड़ी शांति मिलती है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबि लंबितां भुजंगतुंग मालिकां डमट 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 निनादवर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटाकटाक संप्रभम निलंप निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 लल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा ममः। इस प्रकार से आप सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हाँ। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है, इसलिए जो है न्यायपूर्ण कार्य करें। अगर हो सके तो किसी को लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके और अपनी छाया देख करके अगर ये दान किया जाए या कटोरी में किया जाए तो उससे शनि ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर कभी भी नहीं रहता। आचार्य राज मिश्रा जी, अब आपके पास आती हूँ, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है अमूमन सबकी? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था नवजोत, तभी मैंने ये शब्द कहा था कि शनि का जो प्रभाव है वो कर्म के फल का रिजल्ट देता है। और धन कहां से आता है? आपके कर्म करने से धन आता है, राइट। मैं सबसे पहली बात तो उनको कहूंगा जिनका किसी ने कर्जा ले लिया था, वापस नहीं दे रहे थे, या आपने किसी के यहां काम कर दिया था और वो आपका पैसा वापस नहीं दे रहे थे और बार बार आपको उनके यहां चक्कर लगाना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपके पास धन निश्चित रूप से, वो जो पैसा आपका फंसा हुआ था ना, वो परिवर्तन करके शनि ने आपको धन देने, जो वापस देने का काम है धन का, वो निश्चित रूप से आपके साथ कराने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके चाल परिवर्तन से, जैसे लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं शनि, तो अब क्या किया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, जैसे बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे थे लेकिन वो बार बार काम खराब हो रहा था, अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, वो खराब हो रहा था। तो अब जो प्रयास किया जाएगा उसका रिजल्ट होगा और उससे धन का आगमन निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो लाभ भाव है उसके स्वामी शनि ही हैं। तो अगर वास्तविकता में लाभ कराने का काम किसी के हाथ में है तो वो शनि के हाथ में ही है। तो अगर शनि अपनी चाल जब सीधी कर लेते हैं तो लाभ मिलता। अच्छा, फिर एक और चीज है, आपको आपके मेहनत की मजदूरी मिलने वाली है, क्योंकि जब कर्म करने वाला, कर्म के रिजल्ट को देने वाला व्यक्ति गुरु के घर में मार्गी होता है तो फिर वो गलत डिसीजन नहीं लेता है, वो सही डिसीजन लेता है, बिकॉज वो अपने गुरु के घर में बैठा हुआ है। और शनि देव गुरु बृहस्पति घर में मार्गी हो रहे हैं। इट मीन्स कि फाइनेंस की कंडीशन बेहतर होगी, धन सबके पास आएगा, और अब जो कर्म करेगा धन के लिए उसको वास्तविकता में उसके कर्म की मजदूरी जरूर शनि देंगे, उसके कर्म का फल, उसके कर्म का धन निश्चित रूप से देंगे। तो मैं कह सकता हूं फाइनेंस सेक्टर के लिए भी और जो लोग मेहनत कर रहे थे सभी के पास धन की वृद्धि। मैं एक बात और कह दूं, जब से शनि वक्री हुए थे तब तक का ग्राफ उठाकर देख लीजिएगा और आज मार्गी हुए हैं, आने वाले 40 दिन का ग्राफ देख लीजिए, आपको बदलाव हुआ नजर आएगा। चलिए, चार्ट बनाना जरूरी होगा तब का और अब का।
जल्दी से आचार्य गौरव आपके पास आते हैं। कुंभ राशि जिनका लास्ट फेज 7.5 का, देखिए अच्छी बात है कि आपका ये लास्ट फेज चल रहा है 7.5 का। शनि जब भी आपकी 7.5 के आखिरी फेज में होते हैं वो धीरे धीरे आपको चीज़ें जो हैं वो देने लगते हैं, रिलीज करने लगते हैं। अगर मैं कहूँ अगर शनि की वजह से, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि के स्वामी हैं और यहीं पे कुंभ राशि वालों को देखा जाता है कि जीवन में चीज़ें बहुत स्लो मिलती हैं। राशि के स्वामी ही स्लो हैं तो चीज़ें तरक्की बैलेंस होना बहुत धीरे चलता है। अब कुंभ राशि वालों के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो देखिए सबसे पहली चीज़ हड्डियों से संबंधित परेशानी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हड्डियाँ, आपको बैक पेन हो रहा है या आपका स्टमक में भी इश्यूज़ हैं, आपको इससे रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि अष्टम भाव की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु, अब तक जिन लोगों पे आप विश्वास कर रहे थे या जिन लोगों द्वारा आपको डिच किया जा रहा था, अब जो परिस्थितियां आप उनको देख पाओगे, समझ पाओगे। यानी इन पर्सन से हमें बात करनी चाहिए या नहीं, यानी कि कहीं कुल मिला के ये आपकी आंखों को खोल रहा है, आपके रास्ते को खोल रहा है। आप गलत या सही का आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रॉफिट्स की, तो अब तक जीवन बहुत स्लो हो चुका था, प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो कुंभ राशि वालों ये भाव अब आपका एक्टिव हो रहा है और धीरे धीरे शनि की डिग्री बढ़ती जा रही है और कुल मिला के ये समय जो है आपके लिए प्रॉफिट के लिए, करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। चलिए 2 राशियां जिनकी ढैया उस पर आगे आचार्य गौरव से बात करेंगे, लेकिन आखिरी 3 राशियों के लिए संकेत क्या है प्रतीक जी? देखिए मकर लग्न और मकर राशि वालों प्रमोशन और बड़ी सफलता मिल सकती है। निश्चित तौर पर तृतीय भाव में आपके मार्गी हो रहे हैं, यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव में, भाग्य बढ़ेगा निश्चित तौर पर, इसलिए नौकरी पद प्रमोशन प्रतिष्ठा सब बढ़ने जा रही है। आर्थिक स्थिति बेहतर, आय स्थिर होने जा रही है, खास तौर से पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की बात करें, इमोशनल होंगे लोगों के प्रति, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, कोई आपको इमोशनल फूल भी ना बना ले जाए, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। लेकिन रिश्ते बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसी कलेश खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लोग एक सुंदर बच्चे की कामना करके बैठे थे, अगले 4 से 6 महीने में वो कामना पूर्ण होगी। स्वास्थ्य की बात करें, पुरानी तकलीफ़ें खासतौर से पाइल्स या पैरों से रिलेटेड कम होने जा रही है। उपाय की बात करें तो शनि देव को तेल चढ़ाएं शनिवार के दिन। अब बात कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की, नौकरी व्यापार बड़े अवसर मिलेंगे, बड़े पद पर वापस पहुंच सकते हैं जो बीच में हिल गया था। आर्थिक स्थिति रुकी हुई, कहीं आमदनी जो थी, पैसा था, वो वापस शुरू हो जाएगी, वापस पैसे मिलने लगेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत ओवरऑल दिखता है, प्रेम में स्पष्टता आएगी, खासतौर से आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य बेहतर दिखता है, काले तिल जल में प्रवाहित करें, लाभ मिलेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों, नौकरी व्यापार इंटरव्यू बेहतर होंगे, करियर में बढ़त मिलेगी, जो कार्य करियर में रुके हुए थे पूर्ण होने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर, आय बेहतर, आय में वृद्धि, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खुल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें, रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा, खास तौर से आपके लग्न में है, सप्तम में भी देखेंगे तो इस तरह से इधर उधर थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से भी थोड़ा ध्यान रखना का हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में दर्द में राहत होगी और खास तौर से विष्णु जी को पीला पुष्प अर्पित करना। चलिए अब 2 राशियां जिन पर ढैया है, सिंह और धनु, दोनों के बारे में बता दीजिए आचार्य गौरव, इनके लिए समय कैसा है? सबसे पहले सिंह राशि। देखिए सबसे पहली चीज़ आप समझे, सिंह राशि के लिए शनि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस डालते हैं, यानी सूर्य को पसंद नहीं करते तो डिस्टर्बेंस डालेंगे ही। अब शनि जो है आपके अष्टम भाव में ढैया के रूप में, कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव जो है ये गुप्त शत्रु, लंबी बीमारियाँ, धीरे धीरे जीवन के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कोई दबाव आप महसूस करते हो तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और शनि का अष्टम भाव में आना ये कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन खुला है, शनि मार्गी हुए हैं, आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपके ऊपर से बर्डन्स था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रेशर जो आप फील कर रहे थे काम को लेके, करियर को लेके, वो सब चीज़ें रिलीज होने वाली हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि केवल आपको शनि की डिग्री का इंतजार करना है, शनि डिग्री बढ़ाएंगे। सिंह राशि वालों आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नए करियर, और क्योंकि पिता का कारक भी है सूर्य, अगर आप बच्चे हो तो आपके पिता के लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। अब बात अगर मैं करता हूँ धनु के लिए, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मीन और धनु के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था, स्वास्थ्य को लेके, करियर को लेके। अब धनु वालों के सुख भाव में ही ये गोचर कर रहे हैं। अब सुख भाव हमारे जीवन के अंदर शांति है, मन की शांति है, यानी घर के अंदर आपको जो अभी तक अशांति महसूस हो रही थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई लग रही हैं। नई प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नए वाहन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी माता का स्वास्थ्य अगर अब तक ठीक नहीं चल रहा था तो अब ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होने लगेंगी। घर के अंदर व्यवहार लोगों का आपके प्रति बदलने लगा था, बच्चों का व्यवहार बदलने लगा था,
तो वो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों आपके लिए ट्रैक जो है वो बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें केवल वेट करना है शनि की डिग्रीज आगे बढ़ने का। 0 डिग्री है, आने वाले 1-2 महीने के अंदर इनकी डिग्री जो है वो बढ़ती जाएंगी। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे कुछ समय में ये आने वाली हैं। ये बिल्कुल। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। कहा जाता है कि कलयुग के अंदर शनि जो है कर्म का दाता तो है ही है, हमें अपने कर्म को भी बढ़ाना है। कहा जाता है जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे शनि हमें शुभ फल नहीं देगा। अगर शुभ फल जीवन के अंदर हर इंसान को चाहिए तो हर एक की सेवा भाव की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, सबको देने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देना शुरू करेंगे तभी चीज़ें हमारे जीवन में रिटर्न आएंगी। तो शनि कहता है कि आप जो है दान करो, चाहे गुप्त रूप से करो और गरीबों की मदद करो, जिससे शनि आपके जीवन में शुभता लाए और कर्म को प्रधान मान करके चलो। जीवन में शुभता और मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो जाएगा। कर्म बहुत जरूरी है। चलते चलते राज मिश्रा जी आपके पास, क्योंकि देखिए तमाम राशियों के बारे में प्रतीक जी बता चुके हैं, जिन पर 7.5 ढैया उनके बारे में बता चुके हैं, लेकिन ये जो बदली चाल है शनि की, कौन सी आपकी नजर में ऐसी राशि है जिनके लिए एकदम गोल्डन टाइम शुरू होने वाले हैं और किन किन को अलर्ट रहने की जरूरत है? साथ ही एक छोटा सा उपाय भी बताते जाइएगा संक्षेप में। देखिए, श्री रामचरित क्षमा चाहूंगा, एक बहुत स्पष्ट ऋषि पाराशर ने श्लोक लिखा कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि सर्वारिश विचिंत है। तो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वृष राशि के 11th हाउस में है, गोल्डन टाइम है। मिथुन राशि के 10th हाउस में है, गोल्डन टाइम है। अगर उसी के साथ मैं कहना चाहूं कि मकर राशि के लिए बात करूं, मकर राशि के 3rd हाउस में है, गोल्डन टाइम है। लेकिन किनको सावधान रहने की आवश्यकता है? मेष राशि के लिए सावधान रहने की बात करूंगा, 12th हाउस के अंतर्गत रहेंगे, यहां पर सावधानी की बहुत जरूरत रहेगी। और उसके साथ सिंह राशि, क्योंकि आपके 8th हाउस के अंतर्गत रहेंगे, आपको सावधानी की बहुत आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि वाले तो जीवन साथी से ही सावधान रहिएगा, अगर वहां पर उलझे तो पक्का दिक्कत होगी और घर में अशांति होगी तो जीवन में अपने आप हो जाती है। तो ये विशेष राशियां हैं। लेकिन आपने कहा कि क्या सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है? नवजोत जी, आप जानते हैं कल हम लोग हनुमान चालीसा पर डिस्कस कर रहे थे और हनुमान चालीसा इतना ज्यादा आज भी हमारे यहाँ शनिदेव कर्म के फल के दाता हैं और अगर उनको प्रसन्न रखना है तो हनुमान जी की कृपा महत्वपूर्ण है। चाहे उनको प्रसन्न रखना है, चाहे उनके नकारात्मक प्रभाव से बचना है। मेरे दृष्टि से हनुमान चालीसे का जो सबसे पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज अंजन मुकुर सुधारि और वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फलचार और बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे लगता है इतना ही अगर श्रद्धा से 11 बार रोज कर लिया जाए, शनि का नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा और सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। एक और है, रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 17 जहां हनुमान जी की आराधना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। प्रणवो पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सत्साम। ये बहुत सुंदर है जी। चलिए, तो 138 दिन बाद शनि ने सीधी चाल चलना शुरू किया और मान के चले कि आने वाले 6 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है। कहां कहां किस किस राशि को फायदा होगा, जिनकी 7.5 है ढैया है उनको कहां पर फायदा होने वाला है, और अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो क्या उपाय आपको करना है, हमने जाना अपने तमाम ज्योतिषाचार्यों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।